बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरकीबी क़वाइद के नए सबक के साथ हाज़िर हूँ। पीछे हमने 5 तरकीबी कायदे पढ़ लिए थे और आज उसके आगे 5 और तरकीबी कायदे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। छठा कायदा है हमारा आज कि एक इसम नकिरा हो, उसके बाद जुमला आ जाए तो इसमें नकिरा को मौसूफ़ बनाते हैं और जुमला को उसकी सिफ़त बनाते हैं। अब ये नकिरा की पहचान किस तरह होगी, तो वो पीछे भी बताया था कि मारिफा की 7 अक़साम हैं। अगर वो मारिफा की 7 किस्में आती हों तो नकिरा की पहचान हो जाती है कि उन 7 अक़साम में अगर कोई किस्म पाई गई तो वो मारिफा होगा, अगर नहीं पाई जा रही तो वो फिर इसमें नकिरा होगा। तो कायदा आज का ये है कि नकिरा हो, नकिरा के बाद जुमला आ जाए तो वो आपस में मौसूफ़ सिफ़त बनते हैं। जैसे ये एक इबारत है हरूफुन ताजुरुल इस्मा, ये इसके पीछे इबारत थी अन्नौल अव्वलु। तो अब इसकी हम तरकीब कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर कायदा हमारा चल रहा है कि हरूफुन जो है ये इसम है और इसमें नकिरा है। कैसे पता चला कि इसमें मारिफा की कोई किस्म नहीं पाई जा रही, और ये भी बताया था कि जिस भी इसम पर तनवीन आए अगर वो किसी का नाम ना हो तो वो नकिरा ही होता है। तो हरूफुन ये नकिरा है, मौसूफ़ बन जाएगा। आगे जो ताजुरुल इस्मा ये फ़ेल है, तो फ़ेल है तो ज़ाहिर बात है कि ये जुमला होगा, तो ये सिफ़त होगा जुमला बनकर। तो ताजुर्रु ये फ़िल मुज़ारे है, सीगा व मुअन्नस गायब है, इसके अंदर ही ज़मीर इसका फ़ाइल वो राजे मौसूफ़। अल इस्मा इसका मफ़ूल भी, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल भी इस मिलकर जुमला फ़ेल या ख़बरिया होकर सिफ़त हुआ, और ये मौसूफ़ सिफ़त मिलकर ये फिर ख़बर हो जाएंगे वो अन्नुल अव्वल मुब्तदा की। उसके बाद आगे दूसरा कायदा आज का और 7वां कायदा पीछे वाले हिसाब से ये है कि पहले मुज़ारे का सीगा हो और मुज़ारे के सीगे के साथ अन हो, और इस मुज़ारे के सीगे के बाद कोई और इसम आ जाए तो इस सूरत में मुज़ारे को मस्तर की तावील में करके मुब्तदा बनाएंगे और जो बाद में इसम आ रहा है उसको उसकी ख़बर बना लेंगे। जैसे कुरान करीम की आयत है व अन तसूमु खैरुल लकुम, तो इसमें देखें कायदे के मुताबिक तसूमु फ़ेल आ गया, मुज़ारे है, इसके साथ अन भी है, उसके बाद आगे इसम आ गया खैरुन। तो अब ये हमारा कायदा यहाँ पर जारी हो जाएगा। तो इसकी तरकीब कर लेते हैं कि अन मस्तरिया है, तसूमु फ़ेल मुज़ारे जिसमें वाउज़ मिल जिसका फ़ाइल फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर और अन से मिलकर यानी कि जुमला फ़ेल या ख़बरिया मस्तर की तावील में हो जाएगा उनके साथ मिलकर, तो मस्तर की तावील में होकर ये मुब्तदा हो जाएगा। और आगे जो खैर है ये इसमें तफसील है, तो इसमें वज़्मिर इसका फ़ाइल और लकुम जार मजूर ये इसके मुतालिक हो जाएंगे ज़र्फ़ लग़्व, और इसमें तफसील अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर ये जुमला होकर यानी शिबा जुमला होकर ये ख़बर हो जाएगी मुब्तदा की। मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमिया ख़बरिया हो जाएगा। उसके बाद आगे 8वां कायदा है कि अगर जार मजरूर पहले आएँ और उसके बाद नकिरा आ जाए तो नकिरा को मुब्तदा मुअख्खर बनाते हैं और उस जार मजरूर जो पहले आ रहा है उसको ख़बर मुक़द्दम बना लेते हैं। और अगर इसका उल्ट हो यानी पहले नकिरा हो उसके बाद जार मजरूर आ जाएँ तो फिर तरकीब इस तरह होगी कि नकिरा को मौसूफ़ बनाएंगे और जो जार मजरूर आ रहे हैं उनको किसी के मुतालिक करके सिफ़त बनाएंगे। जैसे फ़िद्दारी राजुलुन, तो इसकी हम तरकीब कर लेते हैं। हमारा कायदा इसमें लग रहा है कि पहले जार मजरूर आ गए हैं, उसके बाद आगे नकिरा आ गया है, तो जार मजरूर को ख़बर मुक़द्दम और नकिरा को मुब्तदा मुअख्खर बनाएंगे। तरकीब करते हैं। फ़ी हर्फ़ जार है, दारी मजरूर जार मजरूर मिलकर ये मुतालिक हो जाएंगे साबितुन के। साबितुन से का सिफ़त उसमें वाज़मीर उसका फ़ाइल वो यानी कि उस मुब्तदा की तरफ ही लौटेगा जो मुअख्खर है, तो उसी का सिफ़त अपने फ़ाइल और इस यानी जार मजरूर से मिलकर शिबा जुमला इसमें होकर ये ख़बर मुक़द्दम और राजुलुन मुब्तदा मुअख्खर, ख़बर मुब्तदा मुअख्खर अपनी ख़बर मुक़द्दम से मिलकर जुमला इसमें ख़बरिया हो जाएगा। उसके बाद अगला कायदा है कि अगर पहला इसम मारिफा हो यानी कि कलाम के शुरू में एक इसम आए और वो मारिफा हो, उसके बाद आगे एक और इसम आ जाए वो नकिरा हो, तो आपस में मुब्तदा ख़बर बनते हैं। जैसे ज़ैदुन काइमुन कि इसमें देखें कि कलाम के शुरू में 2 इसम आए, इनमें पहला इसम मारिफा है और बाद में जो इसम आ रहा है वो नकिरा है, तो वो इसकी ख़बर बन जाएगा, पहला इसम मुब्तदा बन जाएगा। तरकीब इसकी आसान है कि ज़ैदुन
مبتدا ہے قائم صیغہ صفت ہے، اس میں وزمیر اس کا فاعل، یہ اپنے فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد 10واں قاعدہ ہے کہ اگر دو اسم حروف مشبہ بالفعل اور افعال ناقصہ کے اسم کے بعد آ جائیں تو وہ بالترتیب خبر اول اور خبر ثانی بن جائیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا کہ وہ دو اسم اگر اکٹھے اب بعد میں آگے ہیں، دونوں ہی نکرہ ہیں تو ان کو موصول صفت بنا دیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ ان کو خبر اول خبر ثانی بنانا ہے۔ جیسے مثال ہے اس کی، پہلے حروف مشبہ بالفعل کی مثال کہ قرآن کریم میں ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، تو اس میں دیکھیں کہ انا آیا ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اس کے بعد اس کا اسم آ گیا ہے اسم جلالت، اس کے بعد آگے دو اسم آگے ہیں، تو ان دونوں کو اب خبر اول اور خبر ثانی بنائیں گے۔ ترکیب کر لیتے ہیں، انا حرف حروف مشبہ بالفعل، آگے اسم جلالت شریف وہ اس کا اسم ہو گیا، اور غفور یہ جو ہے یعنی یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر اول ہوگا، اور رحیم جو ہے یہ بھی شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ثانی ہو جائے گا۔ اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یعنی انا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گا۔ اور اب فعل ناقصہ کی جو بات ہوئی اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے وقان اللہ غفور الرحیمہ، تو اس میں دیکھیں کہ یہاں پر بھی وہی صورت ہے، دونوں کا عمل مختلف ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی تبدیلی آ گئی۔ تو یہاں پر اب کانا فعل فعل ناقصہ ہے، اس میں جلال شریف اس کا اسم ہے، اور آگے جو دو اسم آ رہے ہیں یہ اس کی بالترتیب خبر اول اور خبر ثانی بن جائے گی اسی طرح، یعنی کہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، تو فعل ناقص اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ سبق مکمل ہوا، تو انشاءاللہ آگے نئے قواعد کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔